हैं जिस पर की फोकस होगा? जी। पूजा देखिए, बड़े सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज फिर से 5 दिनों के बाद एफआईज़ की तरफ से जो थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा नज़र आया है, तो वो जानना समझना ज़रूरी है कि एफआईज़ खरीदारी के मूड में है या बेचना चाहते हैं। इसे समझेंगे। साथ ही घरेलू फंड्स की तरफ से फिर से खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, तो इससे कितना सपोर्ट मिलेगा। 26,000 के ऊपर कल हम निकले, दिन भर टाइम पास किया, रुके भी, लेकिन टिक नहीं पाए। क्यों? ये भी जानना समझना ज़रूरी है। और कल जो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई, उससे डरने की जरूरत है या कॉन्फिडेंट रहें, कोई चिंता की बात नहीं। कच्चे तेल में उछाल जो आई है, वो कितनी चिंता की बात है और उस पर कितना सावधान रहना है। आज के लिए क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, क्या नेगेटिव ट्रिगर्स है, वो भी जानना समझना जरूरी है। और अब बाजार के लिए आगे चलते हुए कौन से ट्रिगर्स अहम रहेंगे, ये जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बड़े सवाल हैं आज के जिस पर की रहेगा फोकस। लेकिन सर, जो बड़ा सवाल था आज का और जिससे आपने शुरुआत की, एफआईआईज़, ये करना क्या चाह रहे हैं? ये खरीदने के मूड में दिख रहे हैं या नहीं? देखिए, एफआईस पक्के तौर पे खरीदने के मूड में है और इसमें मुझे है ना, पूजा, कहीं भी कोई डाउट नजर नहीं आता, कहीं भी कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एफआईस के मूड में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है कि वो खरीदना चाहते हैं या नहीं। पूरी तरह से आप मान के चलिए कि वो खरीदारी के मूड में ही हैं, क्योंकि एफआईस की तरफ से जो एक्शन है, वो कल के सेशन में हल्का फुल्का, आपने 5 दिनों के बाद बिकवाली का आंकड़ा देखा है, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि एफआईस खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल क्लियर रहिए, एफआईस की तरफ से कोई बिकवाली का इरादा है नहीं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? कल कैश मार्केट में हल्की फुल्की बिक वाली की है, लेकिन आप इसको साथ में एक्सपायरी के एडजस्टमेंट के तौर पे देखिए। देखिए, ध्यान रहे, इस बार एफआईज का की तरफ से जो अब ये वाला जो हफ्ता शुरू हुआ है, ये हफ्ता आपके लिए एफआईज की तरफ से मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, न कि डेली एक्सपायरी वाला, राइट? और ऐसे में मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट तो आपको कैश और स्टॉक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में रहेंगी। तो होगा ये कि पहले लगातार स्टॉक्स में शॉर्ट थे, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी होगी। कैश में चूंकि बेचा हुआ है, तो कैश में हल्के फुल्के अब वहां खरीदारी करेंगे तो यहाँ थोड़ी सी बिकवाली कर सकते हैं, इसलिए उन एडजस्टमेंट को उस हिसाब से देखिए। लेकिन एक जो संकेत साफ दिख रहा है पूजा, वो ये कि एफआई धीमे धीमे शॉर्ट कवरिंग के मूड में है। आपको याद होगा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि सिर्फ बिकवाली रोकने से 25,500 है। जिस दिन शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे, उस दिन 26,000, 26,275 होगा। और जिस दिन खरीदने आएंगे, तब तो पता नहीं फिर निफ्टी 28-29,000 क्या होगा, देखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि एफआई धीमे धीमे अपनी शॉर्ट काट रहे हैं। और आज भी इंटरेस्टिंग डेटा है कि शॉर्ट काट के काफी ऊपर के लेवल पे आए भी हैं, अब 24% पे पहुंच चुके हैं। घरेलू फंड्स इस बीच पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लगातार 40 दिनों से उनकी खरीदारी है। अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि बीच में 1 घंटे का दिवाली का जो मोरा ट्रेडिंग सेशन था, उसमें छोटा सा बेचा है, वो नाम का बेचा है, काम का नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त तो डेटा के लिहाज से इससे बढ़िया समय भारतीय बाजारों के लिए हो नहीं सकता, जब एफआईज और घरेलू फंड दोनों ही एक साथ खरीदारी करने के मूड में आपको नजर आए। जी। ओके, बिल्कुल। तो अनिल जी, ऐसे में अब 26,000 एक बहुत ही बड़ा लेवल भी है, यहाँ पर ऊपर टिकने में मुश्किल क्यों दिखाई दे रही है बाजार को? आज फिर प्रियंका जी, आप 26,000 के आसपास खुलने की तैयारी कर रही है निफ्टी पर। और देखिए, इस मार्केट की एक ही समस्या है, और वो है बड़ा गैप अप ओपनिंग। अभी भी क्या है कि हम 1 साल की जिस तरह की हमने मंदी तो नहीं कहूंगा, सुस्ती का माहौल देखा है, कमजोरी का माहौल देखा है, उसको देखते हुए जैसे कोई बड़ा गैप मिलता है ना, लोगों के मुंह में पानी आता है। गैप मिला है, चलो भेजो। और कल तो देखिए, वो बड़े अति उत्साहित लोग जो पूरे, मतलब छुट्टी के दिन, दिवाली के बाद 400, 450, 350 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी को ऊपर देख रहे थे। और मैं ढूंढ रहा था, अरे भाई, ऐसा क्या लॉजिक है जिसकी वजह से 300, 400 पॉइंट, 450 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलना चाहिए। बन नहीं रहा था। फाइनली जो शुरुआत हुई वो ठीक हुई कल, और बड़े गैप से उसके बावजूद बड़ा गैप ही था। 26,050, 26,100 के आसपास खुलते हैं, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, तो वो गैप था। अगर गैप से नहीं खुलते तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती, गैप से खुले तो प्रॉफिट बुकिंग आई, पहली चीज। दूसरी चीज, 26,000 का लेवल है एक साइकोलॉजिकल, देखिए राउंड फिगर लेवल है हमेशा। 25,000, 25,500, 26,000, ये बड़े लेवल होते हैं। बड़े लेवल किस हिसाब से होते हैं? एक तो मनोवैज्ञानिक तौर पर, और दूसरा, वहां पर आपको ऑप्शंस में भी पोजीशन काफी ज्यादा रहती है। जैसे कॉल राइटर्स काफी खड़े हैं वहां पर 26,000 के लेवल के आसपास, तो नेचुरली वो है ना, उस लेवल को डिफेंड करने की, होल्ड करने की, रोकने की कोशिश करेंगे। ये दूसरी चीज है। तीसरी बात जो है, लाइफ हाई के आसपास आकर थोड़ा सा बाजार रुके तो कोई गलत भी नहीं है, और एक तरफा तेजी भी हुई। लाइफ हाई मतलब 26,277, कल 26,100 हमने मिला, मतलब मुश्किल से आधा 1% वहां से दूर है। सो मेरा ये मानना है प्रियंका कि कल 26,000 के आसपास
टिकने में मुश्किल कहना गलत होगा। आखिरी आधे पौन घंटे का आप एक ट्रेड छोड़ दो, जहां थोड़े से बाजार नर्वस हुए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग आना कुछ भी गलत नहीं है। दिक्कत यही है कि हमने बड़े दिनों बाद देखा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती नहीं, तो खुलते फ्लैट है, नीचे आते हैं डिप और ऊपर बढ़ जाते हैं। कल बड़े दिनों बाद ऐसा ट्रेडिंग सेशन दिखा है जहां ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, विच इज फाइन। कोई ऐसी चिंता की खास बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये हैं आज के लिए लेवल्स और 26,000 के ऊपर क्या यहाँ पर लेवल्स किस तरह से दिखाई दे रहे हैं ये हमने आपको बताया। लेकिन सर आज